अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी। आज हम अल्लाह के उस नबी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका दुनिया में आना भी मौजज़ा था और जाना भी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के उस नबी की, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह पाक ने बिन बाप के पैदा फरमाया और बग़ैर मौत के दुनिया से उठा लिया। और इसी हवाले से हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर कैसे उठाया और जिस शख्स को यहूदियों ने मारा वो कौन था। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसीलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने ये कहा कि हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोश दावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम ततियानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ बकौल इल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के 33 बरस की थी और बकौल अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह के इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी। और हज़रत इल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रजू फरमाया है। तो दोस्तों, ततियानूस जब बहुत देर मकान से बाहर ना निकला तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब ततियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन ततियानूस ही का था। तो इसके अहले खानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा है तो हमारा आदमी ततियानूस कहाँ है, और अगर ये ततियानूस है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। इस पर खुद यहूदियों में जंगो जदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावंद कदूस ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैराओं को कयामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। तो दोस्तों, आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफ़ात पाई। बुखारी व मुस्लिम की रवायत है कि क़ुर्ब क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे और सलीब को तोड़ेंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमा कर वफ़ात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खिज़रा के अंदर
मदफून होंगे। और कुरान मजीद में ईसाइयों को रद्द करते हुए ये भी नाजिल हुआ कि और बेशक उन्होंने इसको कत्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और इसी तरह एक और आयत करीमा में आया है, और उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी बल्कि उनके लिए उसकी शबीह का एक बना दिया गया। और उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया और ना उसे सूली दी बल्कि उनके लिए इसकी शिबिया का एक बना दिया गया। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि नसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल हुए ना सूली पर लटकाए गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो का मकसद समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।